अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं 3.3 एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट बाय पार्ट हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है ना वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले दोनों का अंतर दिया हुआ है। अंतर मतलब बच्चों होता है घटाव। ठीक, तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि दोनों को घटा देना है। तो संख्या तो नहीं पता है कौन सा संख्या दिया हुआ है, हम उस संख्या को मान लेंगे। फर्स्ट संख्या को x मान लेंगे और सेकंड संख्या को y मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि दो चर वाले हम लोग रैखिक समीकरण जो पढ़ रहे हैं, इसमें दो गो चर होना चाहिए, एक x होगा एक y होगा। तो मान लेंगे कि माना कि ये दूसरा का पहला है, माना कि पहली संख्या जो है वो x हो जाएगा। पहली संख्या कितना होगा? x हो जाएगा। अच्छा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का अंतर जो है वो 26 दिया हुआ है। अंतर मतलब घटाव, तो दोनों का अंतर यानी कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का घटाव दिया है। कितना दिया है? 26। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अगला स्टेप में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अच्छा, पहली संख्या यानी कि x जो है, पहली संख्या के x माने है ना, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि ये 3 गुनी है इससे। यदि 3 गुनी है तो अगर हम इस 3 से गुना कर ले रहे हैं और तो एक तो पहले से 3 गुनी है और 3 और गुना कर लेते तो 9 गुना हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? इसमें 3 से गुना करेंगे। ये 3 गुनी था और इसमें हम अपना से 3 से गुना कर दे तो ये भी 3 गुनी हो गया। अब दोनों का हुआ बराबर हो गया। समझ में आया? एक तो पहले से 3 गुनी था और दूसरा में हम 3 से गुना कर दिए ताकि वो भी 3 गुनी हो जाए। क्यों? क्योंकि बराबर करना था इसलिए। अब x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया आपका। x बराबर कितना? 3 बने। अब इस x को उठाइए और समीकरण फर्स्ट का जो x है उसमें पुट कर दीजिए। हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट यही ना है, तो x माइनस वाई बराबर 26। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3y। 3y माइनस ये वाला y बराबर 26। अच्छा, ये y 3 गो और ये y 1 गो, 3 में से 1 गया, कितना हुआ? 2y। 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2 हटा दीजिए 3, y बराबर 13 होगा ना, 13। y का वैल्यू निकल गया कितना? 13। दूसरी संख्या निकला, पहला निकलना है ना, यहाँ से आप y उठाइए और इसमें y का मान रख दीजिए। ये किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि x बराबर 3y में y का मान रखने पर तो x बराबर 3 और गुने y के जगह पर कितना रख ले? 13। तो ये हो जाएगा 33 39। x का मान कितना आ गया? 39। यानी कि x का मान जो है वो 39 आ गया और y का मान जो है ये 13 आ गया। इसका अर्थ क्या है कि पहली संख्या जो है 39 है, जिसको हम लोग x माने थे वो पहली संख्या 39 है। अच्छा, जिसको y माना थे दूसरी संख्या, वो कितना आ गया? 13 आ गया। यही एक आपका राइट आंसर हुआ। यदि आप जांचना चाहते हैं इसको कि जांच कर ले जो मैथ हम बनाए हुए हैं वो सही है कि नहीं है, तब कैसे जांचिएगा? तब उसको जांचने के लिए एक मेथड है। मेथड क्या है? जहां x है, जैसे एक समीकरण फर्स्ट में जहां x है वहां x का वैल्यू पुट करिए, जहां y है वहां y का वैल्यू पुट करिए। पुट करने के बाद देखिएगा आपका 26 आ रहा कि नहीं आ रहा है। या इसमें भी आप जहां x है वहां x का वैल्यू पुट करिए और जहां y है वहां y का वैल्यू पुट करिए। आप देख लीजिए आपका दोनों बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। जैसे
मैथ यहीं तक बन गया है, मैथ में अब आगे नहीं बनाना है, मैथ यहीं तक बनेगा आपको। लेकिन जांचने की जो विधि है ये एक्स्ट्रा आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान कर चलिए कि x बराबर 3y है, x बराबर 3y, x के जगह पर हम रख लिए 39 और बराबर 3 गुने y के जगह पर रख लिए हम लोग क्या 13। तो ये हुआ 39 और ये हुआ 39। ये देख लीजिए ना, दोनों आपस में बराबर हो गया का, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में क्या हुआ बराबर हो गया। बस यही जांचना था, ठीक है। ये हुआ समीकरण सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला था। अब चलते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर था सॉरी, तीसरा का पहला है ये, तीसरा का पहला। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर की तरफ, तीसरा के 2 नंबर। तीसरा के 2 नंबर चैप्टर जो है ना ये 3.3 है मैथ का। 2 नंबर कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। अच्छा, पूरक कोण और संपूरक कोण ये दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरक और संपूरक ही पूछता है और आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि पूरक क्या कहलाता है, संपूरक क्या कहलाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको संपूरक दिया हुआ है कि संपूरक कोण, तो संपूरक कोण मतलब क्या होता है, तो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो गया तो वो संपूरक कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूरक। और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया तो पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण समझ में आ गया, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक होगा, और दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाएगा तो समपूरक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समपूरक की बात किया है, तो दो कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो हम लोग कोण तो दिया नहीं है कि कौन कौन सा कोण, तो पहला कोण को x मान लेंगे, दूसरा कोण को y मान लेंगे, और दोनों का योग 180 दिया हुआ है क्योंकि संपूरक है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहला कोण x और दूसरा कोण y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों कोणों का योग जो है ना 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि संपूरक की बात किया है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक ही कोण, अच्छा बड़ा छोटा दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा कोण को x मान लीजिए, छोटा कोण को y मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा कोण दिया है, हम पहला कोण ले लिए हैं, उससे कोई आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। दो कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, या आप हम जो माने हैं उसके मेथड से चलिएगा तो पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम लोग बड़ा छोटा ही मान ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बड़ा कोण इसको मान लीजिए और इसको छोटा कोण। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये वाला अधिक है। छोटा तो ये हुआ ना, तो छोटे में हम लोग प्रक्रिया करेंगे। क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह डालना है। तो ये x का वैल्यू निकल गया, x बराबर y प्लस 18। इस x को उठाइए और इसमें रख दीजिए, जैसे कि है लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर x का वैल्यू कितना है, पहले समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 180। x के जगह पर y प्लस 18, किसके जगह पर, इस x के जगह पर, इस x के जगह पर ये चीज रखना, प्लस है तो प्लस, ये y है तो y बराबर 180। y जोड़ दीजिए, 2y बराबर हो जाएगा 180, और इधर प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस 18। 2y बराबर, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 60 गया 2, और ये 7 में से गया 6 और 162, 162 बचेगा ना, 10 में 60 गया 2, ये 7 में से 6 और 1 हटा दीजिए,
81 दूनी 62 और 81। y का मान कितना निकल गया? 81। अब यहाँ से y का मान उठाइए और इसमें रख दीजिए, आपका किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x बराबर y प्लस 18 में y का मान रखने पर x बराबर y के जगह पर क्या रख लेंगे? 81 प्लस 18, x बराबर कितना हो जाएगा? 99। ये हुआ x का मान और ये निकल गया आप y का मान। यदि आप इसको जांचना चाहते हैं जांच भी सकते हैं, x के जगह पर x का मान रखिए और y के जगह पर y का मान रखिए, दोनों को जोड़ के देख लीजिए कि ये 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। क्रिकेट टीम के कोच है, कोच मतलब ट्रेनिंग देने वाला, ठीक है, ट्रेनर जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि टीचिंग कराने वाला, पढ़ाने वाला, क्रिकेट के बारे में सिखाने वाला। कोच जो है 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। खरीदने के बाद उसने दिया दुकानदार को टोटल 3800 रुपया। कितना दिया? 3800 रुपया दिया। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद और खरीदा, जिसके लिए उसने 1750 रुपया दिया। ठीक है, 1750 रुपया दिया। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको मान लीजिए, क्योंकि उसी का तो वैल्यू निकालना है। तब बल्ला और गेंद का वैल्यू निकालना है, तो मान लेंगे कि माना कि बल्ला की संख्या, बल्ला के मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया। ये है आपका 3 नंबर। माना कि बल्ला का मूल्य x रुपया, गेंद का मूल्य y रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, माना कि एक बल्ला का मूल्य लिखे यहाँ पर और बेहतर रहेगा। मानना कि एक बल्ला का मूल्य और ये एक गेंद का मूल्य। एक बल्ला का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अच्छा, एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? आप खुद बताइए तो। जिसका एक बल्ला का मूल्य है x रुपया, 7 बल्ला का मूल्य 7x हो जाएगा ना। जैसे आप जैसे एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर दीजिए, 4 रुपया। एक कलम का दाम 2 रुपया, हम 10 कलम खरीदे तो 10 से गुना हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो एक बल्ला का दाम है x रुपया, तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अच्छा, एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 5 गेंद का 5y। और दोनों को जोड़ के जो है ना, जोड़ मतलब योग जोड़कर आपको दिया वो 3800 रुपया। कौन सी दिया? किसको दिया? दुकानदार। यानी कि 7 बल्ला खरीदा था, 7 बल्ला खरीदा था और 6 गेंद था, सॉरी 6 गेंद था, यहाँ पर 6 गेंद था। 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, हो गया। अच्छा, बाद में उसने किया क्या? बाद में उसने किया कि 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य x, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x, फिर 5y, क्योंकि 5 गेंद का बराबर 1750 रुपया दिए। समीकरण कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब फिर इसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है? जैसे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे हम लोग। समीकरण फर्स्ट से तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y,
एक्स बराबर 3800, एक्स बराबर 3800 माइनस 6y और बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा ना। ये आपका निकला x का वैल्यू। अब यहां से x का वैल्यू उठाइए और समीकरण सेकंड में रख दीजिए, समीकरण सेकंड में रख दीजिए। हम यहां पर रख दे रहे हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर सेकंड यही ना है, 3 इंटू एक्स के जगह पे पूरा का पूरा रख लेंगे। ये कितना है 3800 माइनस 6y बटा में 7, बटा में 7 फिर प्लस 5y बराबर 1750। ये गुना करिए तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 0 8 तिया 24 के 4 हासिल 2 3 3 तो 9 और 2 11 माइनस 6 तिया 18y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो 7 और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा 7। 7 के पढ़ाई खाली पड़ेगा तो 7 होगा, 1 में गुना करिएगा तो उतना ही होगा 11400 माइनस 18y प्लस ही हो जाएगा एक साथ ही तो 7 5 35y बराबर 1750। ये आपका हुआ 11400 माइनस 18y। अच्छा ये घटा लीजिए, माइनस प्लस माइनस तो 35 में से 18 गया तो कितना बचा, 35 में से 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और ये हुआ 17, यानी कि प्लस 17y बराबर, ये गुना कर लीजिए 1750 में और 7 से तो 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 7 एकम 7 5 12 17y बराबर 12 2 50। इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस 11400, 11400 17y बराबर कितना हो जाएगा घटा दीजिए, 0 में से गया 0, 5 में से 0 गया 5, युवा 12 12 में से 4 गया 8, युवा 1 में से 0 गया 0 खत्म 0 यानी कि 850। तो y बराबर 850 और बटा में 17 कितना मालूम कट जाएगा 17 5 85 50 पर में दिखाई नहीं दे रहा है। y का जो वैल्यू आ गया ना वो कितना गया 50। ये हुआ y का मान। अब यहाँ से आप y का मान उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आइए इससे आगे चलते हैं। x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y के जगह पर हम क्या रख दें 50 बटा में 7, x बराबर 3800 माइनस 6 5 30 और 0 बटा में 7, x बराबर 3800 में से 300 गया 3500 बटा में 7, 7 5 35 यानी कि 500। x का मान कितना आ गया 500। ये हुआ x का मान और ये हुआ y का मान, ठीक है। यहाँ पर उतारने के बाद फिर आप यहाँ से उतारिएगा, ये होना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनकर रेडी। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इंक डाल ले रहे हैं।
4 नंबर है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 105 रुपया है। कहने का तात्पर्य ये है कि शहर में एक ऑटो वाला है, वो कुछ दूरी का भाड़ा नियत रखा है, फिक्स रखा है। मानकर चलिए कि यहाँ से कहीं दूर तक जाना है तो वहां तक भाड़ा फिक्स है, कहीं से वहां तक पहुंचे उतना ही रुपया रहेगा। जैसे मानकर चलिए कि ये कोई जगह है और आपको जाना है यहाँ से, आप यहाँ से यहाँ गए तो भी आपको 10 रुपया देना है, या आप यहाँ से यहाँ आए तो भी आपको 10 रुपया देना है। आप कहीं से भी यहाँ पर पहुंचिए, आपको टोटल कितना रुपया देना है? 10 रुपया। यानी कि फिक्स है, ये नियत है। कहीं से भी आप यहाँ पर आइए, फिक्स आपको 10 रुपया ही देना है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा, प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से कुछ भाड़ा निर्धारित किया है, या जितना जितना किलोमीटर गए उतना के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं। अच्छा, नियत तो फिक्स है ना, तो नियत को हम लोग एक्स मान लेंगे क्या? माना कि नियत भाड़ा ₹100। कितना रुपया? ₹100। ये आपका नियत भाड़ा है। अच्छा, अतिरिक्त चली गई, प्रतिदिन अतिरिक्त चली गई भाड़ा, ये इसको हम वाई मान लेंगे। ठीक है, प्रतिदिन चली गई भाड़ा, मतलब कि प्रतिदिन कितना आप चले उसका भाड़ा कितना है, तो इसका है ₹22। नियत को एक्स मान लिए और प्रतिदिन या किलोमीटर, प्रति किलोमीटर रख लीजिए, प्रति किलोमीटर पर चला गया भाड़ा ₹22 प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर चले गए भाड़ा का है ₹22। एक ऑटो वाला है, वो क्या कर रहा है कि आप कहीं से गए तो एक, जैसे कि यहाँ से हमको यहाँ जाना है, ठीक है, मान कर चलिए कि यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ तक का नियत है, यहाँ तक का क्या है, ये नियत है। और इसके बाद आप जितना जाते हैं, जितना किलोमीटर जाते हैं उतना आपको भाड़ा देना पड़ता है। तो आपको यहाँ से और यहाँ जाना है तो नियत वाला तो जाइए ना जी, ये वाला तो आप दूरी तय करिएगा, ये वाला दूरी तय करने के बाद ही ना फिर आप यहाँ से यहाँ जाइएगा। तो यानी कि नियत वाला तो जुड़ा रहा है, उसके बाद फिर प्रति किलोमीटर जुड़ा रहा है। तो नियत वाला का एक से आप गए हो कितना, 10 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का वाई पे ले रहा है, तो 10 किलोमीटर तो 10 वाई लेगा ना, 10 वाई है ना, हाँ 10 वाई। इतना जाने के बाद वो आपसे ले लिया 155 रुपया, वो आपसे ले लिया कितना, 155 रुपया। अच्छा, ये हुआ आपका समीकरण फर्स्ट। अगला स्टेप ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर गया, ये तो 10 किलोमीटर गया और लिया 100 कितना, 155 रुपया, 105 रुपया, 10 किलोमीटर पर 105 रुपया कितना में दिया हुआ। फिर कोई व्यक्ति वो गया आपका 15 किलोमीटर, वो दे दिया आपका 155 रुपया। नियत भाड़ा तो जुड़ेगा, नियत भाड़ा तो जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पर पहुंचना है, तो और यहाँ से यहाँ तक नियत है, तो ये तो जुड़ेगा ना। और ये आप जितना जा रहे हो उतना आपको देना है भाड़ा, तो ये तो जुड़ेगा। और ये गया 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का वाई पे ले रहा है, तो 15 किलोमीटर का 15 वही लेगा, जाहिर सी बात है। यानी कि नियत वाला अब प्लस में आप जितना गए उसका दोनों जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा। तो ये तो नियत वाला है और ये जुड़ गया। अब यहाँ से यहाँ आपको जाने के बाद 155 रुपये भाड़ा ले रहा है बोला, ठीक है। ये वो दो समीकरण सॉल्व करना है प्रतिस्थापन के दिशा। तो समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट है x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हुआ आपका x का मान। आप इसको समीकरण थर्ड मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, मान रखने पर x कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये x प्लस 15y बराबर
105। अच्छा x के जगह पर पूरा रख लेंगे क्या, 105 माइनस 10y, ये देखे हम x के जगह पर रख लिए। फिर ये कितना है प्लस, फिर ये 15y बराबर 105। अच्छा 100, एक मिनट, 155 ना, 155। अच्छा 105 माइनस ये घट जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ा चिन्ह प्लस है, इसलिए घट के कितना 5y बराबर 155। तो 5y बराबर 155 में से 105 किया, 5y बराबर कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा क्या, 50 कटा दीजिए, 10 बचे 50, y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ये y का वैल्यू, आप समीकरण थर्ड में y का वैल्यू रख दीजिए और x का मान आप प्राप्त कर लीजिए। थर्ड में y का मान रखने पर थर्ड यही ना है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 और गुने y के जगह पर भी 10, यानी कि x बराबर 105 और माइनस 10 तो यहाँ 100, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। इसका मतलब ये निकला कि नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपया है, नियत भाड़ा 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है ना वो 10 रुपया ले रहा है। फिक्स भाड़ा है उसका 5 रुपया और प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है उससे कितना 10 रुपया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा के चौथा था। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, कोई भिन्न है, भिन्न के अंश और हर, क्योंकि भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, अंश बटा हर। भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंश बटा हर। फिर कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो उसका मान जो है ना वो 9/11 हो जाता है। क्या मान लेंगे, अंश को x मान लीजिए और हर को y मान लीजिए, क्योंकि अंश हर पता नहीं है, और जब से अंश हर पता नहीं चलेगा भिन्न पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भिन्न जो है अंश बटा हर ही होता है, अंश और हर पहले पता करना पड़ेगा। तो अंश और पता नहीं है, हम उसको मान लेंगे। माना कि अंश बराबर कितना x और हर बराबर y। भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा होता है हर, यानी कि अंश को मान लिए है x और हर को क्या मान लिए है y। ये हुआ x और y। कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दीजिए, अंश में भी 2 जोड़ दिए हैं, हर में भी 2 जोड़ दिए हैं, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पर 9/11। भिन्न जो है ना ये 9/11 हो जाता है। इसको टिक लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 9 से, अच्छा इसको करिए 11 से 1 से करिएगा तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 से y से करिए तो 9y प्लस 9 दूनी 18। ये 11x प्लस 22y, इधर दोनों प्लस में है, इधर ला दीजिए माइनस में हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ये 11x इसको ला दीजिए माइनस 9y, 22 में से 18 गया तो प्लस का 4 ना बराबर 0। अच्छा 11x माइनस 9y, इधर प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 4। समीकरण फर्स्ट। अब आ जाइए स्टेप सेकंड क्या कह रहा है। फिर स्टेप सेकंड कह रहा है आपसे कि यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6। पहले तो 2 हमसे जुड़वाया, अब कह रहा है कि 3 जोड़िए, तो 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है 5/6। 3 जोड़ कर चेक कर लीजिए, x है और y है, x में भी 3 जोड़िए और y में भी 3 जोड़िए, ये हो जाता है 5/6। 5/6 हो रहा है ना, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 से x से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से x करिए तो 6x प्लस 6 दिया 18 बराबर 5 से करिए y से तो 5y प्लस 5 दिया 15, 6x प्लस 18, उधर प्लस था इधर है तो माइनस 6x माइनस 5y, और ये घट जाएगा तो 3 होगा बराबर में 0, जीरो है। 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण कितना हुआ, सेकंड हो गया। दो का समीकरण बंधा गया। दो का समीकरण बांधने के बाद आपको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, प्रतिस्थापन विधि से। जनरल सी बात है, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिस्थापन। क्या होता है इसमें, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को तोड़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x बराबर -4, इधर प्लस y था और 9y था इधर आके, सॉरी माइनस था इधर आके प्लस। x बराबर -4 प्लस 9y बाटा में 11। अच्छा 2 माने था ना, आप इसको 3 मान लीजिए अपने सुविधा के लिए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अपने सुविधा के लिए 3 मान सकते हैं आप। अब इस x को उठाइए और समीकरण सेकंड में रख दीजिए। इस x को उठाइए और समीकरण सेकंड में, सेकंड है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6 और x के जगह पर ये पूरा का पूरा -4 प्लस 9y बटा में 11 -5y बराबर -3। गुना करिए -24, 6 9 54 बटा में 11 -5y बराबर -3। बटा में कुछ नहीं तो एक कर लिए, क्योंकि बटा में तो एक छुपा रहता है। 11 और एक कैंसिल कितना हो जाएगा 11, ये तो ज्यों का त्यों 54y, और माइनस ये कितना हो जाएगा 55y बराबर -3। -24 ये घट जाएगा तो -y और बराबर एक गुना हो जाएगा तो -33। क्यों, इधर क्योंकि भागा में उधर जाके गुना में हो जाता है। -y बराबर -33 और इधर माइनस प्लस इधर आके -24 इधर आके +24, -y बराबर घटा दीजिए। 33 में से 24 गया, इधर के 6 उधर के 3 9, -9 माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना बचा 9। ये y का मान निकला। अब यहाँ से आप y का मान उठाइए और इसमें y का मान पुट कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। हम इधर का मिटा रहे हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इधर का मिटा रहे हैं। x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11। x बराबर -4 प्लस 9 गुने y के जगह पर कितना होगा 9 हो जाएगा और बटा में 11। x बराबर -4 प्लस 9 9 81 बटा में सॉरी 11। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 77 ना, 77 बटा 11 कटा दीजिए 7, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 7। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। कह रहा था कि भिन्न बताइए, भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। आप अंश को x माने और हर को y। x का मान कितना 7 बटा y का मान कितना 9, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा 7 बटा 9। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया।
बहुत बढ़िया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका तो अपने ये था पहले, उसका ले लीजिए, उसका भी ले लीजिए। इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उम्र वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। ये है आपका 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। जब पूछ रहा उसको मान लीजिए, तो माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्री की, पुत्र है ना, पुत्री नहीं है, पुत्र है, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद, अभी वो लोग x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितने साल का होगा। जैसे अभी आप मान कर चलिए कि 20 साल के हैं, और हम बोल दिए कि 5 साल बाद आप कितने वर्ष हो जाएगा, तो 5 साल बाद यानी कि 5 जोड़ दीजिए, और जितना हुआ 5 साल बाद उतना वर्ष हो जाएगा। यानी कि जितना बोले उतना आप जोड़े ना, तो अभी उसका x है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। और पुत्री का भी y है, तो 5 साल बाद y+5 हो जाएगा। पांच वर्ष बाद, अभी उसका उम्र है 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र, अभी उसका x है क्योंकि वर्तमान है, अभी x है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+5। अच्छा, पुत्र का उम्र, अभी उसका y है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, और y हो जाएगा। यानी कि हम कहें कि x+5 और y+5 ये दो दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्योंकि हमको पता है कि जो भी प्रक्रिया करना है छोटा वाला में करना है, बड़ा वाला में नहीं करना है। क्वेश्चन बिना देखे अपने कॉमन सेंस से बताना है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है, जैकब जो है वो बड़ा होगा क्योंकि उसका पुत्र है, पुत्र छोटा होगा ना हमेशा अपने पिताजी से। तो ये जैकब का है, ये बड़ा है, और ये पुत्र का है, ये छोटा है। तो जो भी प्रक्रिया करना है किसमें करना है, इसमें। आप क्वेश्चन देंगे तो बता भी दीजिएगा कि इसमें है, लेकिन लॉजिकली अगर सोचिए तो यही छोटा होगा, और छोटा वाला प्रक्रिया करना है। प्रक्रिया का कर रहा है कि 3 गुना का हो जाएगा, 3 गुना का हो जाएगा। तो 3 से किस में गुना करेंगे, छोटे वाले में गुना कर लेंगे, छोटे वाले में गुना कर लीजिए, इसमें 3 से आप गुना कर लीजिए और बराबर का चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि बराबर करना था इसलिए 3 से गुना किए। इसमें गुना करिए 3y+15, x+5 -3y-15 बराबर 0, x-3y-10 बराबर 0, क्योंकि 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा। 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। समीकरण फर्स्ट इक्वेशन आप सबमिट कर लिए। सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व, ये भी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी की थी, 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष बाद था और 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले, तो पहले घट जाएगा ना, अभी उसका x है तो 5 वर्ष पहले कितना का था, x माइनस 5 का। तो जैकब का उम्र x माइनस 5 और पुत्र का उम्र y माइनस 5। अभी हम कहें कि ये x माइनस 5 है और ये y माइनस 5 है, तो छोटा कौन है, तो जाहिर सी बात है कि छोटा है। इसमें आपको 7 गुनी है, 7 से गुना करके बराबर में चिन्ह दे देना है। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 5 35, x माइनस वाई बराबर, और इधर प्लस था इधर आके माइनस और ये प्लस बराबर में 0। x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0, क्योंकि 35 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण सेकंड प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट आपका यहाँ पर है x माइनस 3y बराबर में 0, सॉरी 10 है, x बराबर 10 प्लस 3y। इस x को उठाइए, ये बन गया आपका 3, इस x को उठाइए इसमें रख दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा क्या, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो ये है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x के जगह आप लिखिएगा 10 प्लस 3y, फिर ये माइनस 7y बराबर माइनस 30, ठीक है। 10 और ये देखिए 3 में से 7 गया माइनस, और 3 में 7 गया तो माइनस 4 ना, वैसे भी बढ़ गया चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस 4y बराबर माइनस 30। ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30, इधर प्लस था इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस खत्म, और माइनस माइनस खत्म, और 4 दहा में 40, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से y उठाइए इसमें रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुने y के जगह पर 10, x बराबर 10 प्लस 30, क्योंकि 3 दहा 30, और x बराबर आपका आ गया 40, x का मान आ गया 40। यानी कि जैकब का जो उम्र है 40 वर्ष होगा और उसके पुत्र की उम्र जो है 10 वर्ष होगा। आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पुत्र जो है छोटा होगा और पिता बड़ा होगा। जैकब का उम्र 40 वर्ष है यानी कि बड़ा है, और पुत्र का उम्र 10 वर्ष है यानी कि वो छोटा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि 3.3 चैप्टर खत्म हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.4, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पार्ट है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें से। इस 5-6 क्वेश्चन में से जरूर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तथा वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।